हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर अनीता जी और बसंती जी के बीच में जो हो रहा है उसके लिए। तो अभी जो अनीता जी के चैनल पर वीडियो आई है वो काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है। अब सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से इस चीज़ को गलत तरीके से दिखाया गया। जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आए ना, उनको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ कि क्या आखिरकार चीज़ें हुई है। दरअसल आज जो चैनल पर वीडियो डली है, अनीता जी के चैनल पर वीडियो डली है, वही सेम वीडियो, उसी टाइप की सेम वीडियो कुछ दिन पहले, आज से 1-2 दिन पहले बसंती जी के चैनल पर डल गई थी, जिसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई थी कि भाई लोग आए हुए हैं मोहल्ले के, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, दादा पर एग्रेसिव हो रहे हैं, लोगों पर एग्रेसिव हो रहे हैं। वहां पर उसके बाद में काफी ज्यादा हेट मिला लाला जी के बच्चों को। देखो कितने बदतमीज हैं ये, जब यहाँ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो वहां कैसा करेंगे। मतलब पूरी प्रिपेयर करके, प्लानिंग करके वो वीडियो डाली गई थी। उसमें जब लोगों ने इतना ज्यादा उनके बच्चों को कहा कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि चलो ठीक है, हो सकता है उनके बच्चों का लैंग्वेज, लहजा अलग हो, लेकिन एक चीजें तो समझो कि आखिरकार वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप पर हाथ उठाया गया है। और वहां पर कुछ लोगों का कहना ये था, देखो बसंती रो रही है, उस पर भी हाथ उठाया गया। अब ये चीजें क्लियर हो चुकी है धीरे धीरे कि बसंती ने जो वहां उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पे हाथ उठाएगा, वो झूठा था। बसंती को कभी मारपीट हुई नहीं। हो सकता है इनकी बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो, पर मारपीट कभी नहीं हुई। और जो लोग आए हुए थे उनसे इसलिए बात नहीं की जा रही थी क्योंकि वो लोग वही थे जिन्होंने मारपीट की थी और वही अपने साथ और लोगों को लेकर आए थे, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। एफआईआर होने के बाद में वो और लोगों को लेके आए जिससे कि खुद को सही साबित कर सके और यहाँ पर इस मामले को रफा दफा कर सके। तो आई होप अब कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्यों उस वक्त बच्चे इतने ज्यादा एग्रेसिव थे। वो लोग इसलिए एग्रेसिव हो गए थे कि पहले तो ये लोग मारपीट करके जाते हैं जब हमारे घर वाले नहीं होते। उसके बाद में जब वो लोग आए, 10 लोगों को इकट्ठा करके वो आए, इन लोगों को कमरे में बंद होना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए। फिर इन्होंने पुलिस बुलाई, तब ये लोग गए। उसके बाद में भी बार बार कोई ना कोई बुलाने के लिए आ रहा था कि आ जाओ आ जाओ। तो इनको डर ये था कि कहीं उनके साथ में कुछ बदतमीजी ना हो जाए, कुछ चीजें ना हो जाए, इस वजह से वो लोग नहीं आए। और जो एक वृद्ध व्यक्ति जो है बोला था, नहीं बसंती सही है सही है, उस वक्त जो इन्होंने बोला था कि हम आपको नहीं जानते, आप कौन है, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि देखो बुढ़े आदमी से किस तरीके से बात कर रहा है इनका बसंती का बेटा, इनका लाला जी का बेटा कितने बदतमीज है। तो आई होप अब वो चीजें भी क्लियर हो गई होंगी कि भाई वो इसलिए बदतमीजी से बात कर रहे थे क्योंकि वो बसंती की तरफ से लोग थे और इस चीज को सही बोल रहे थे कि बसंती के साथ पहले लाला जी ने मारपीट की है, उसके बाद इनके घर वालों ने की है। और ये चीजें भी वहां वो लोग साफ मुकर गए थे कि इसलिए मारा पीटा है, इसलिए खींचातानी की गई है, जिस वजह से वहां पर जो है दादाजी भी इस चीज को एग्री नहीं कर रहे थे। वहां दबाव सो सकते हैं और कुछ भी सो सकते हैं, दादाजी भी एग्री नहीं कर रहे थे। इंक्लूडिंग जब 10 लोग उनके घर में आए हुए बैठे थे, दादाजी अपने बच्चे को बुला रहे, लड़के को बुला रहे कि भाई तू एक बार पिट लिया, चल कोई बात नहीं, पिट लिया तो पिट लिया, अब तू यहाँ पर आकर सेटलमेंट कर ले, जो कि वो करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में वो लोग पुलिस थाने में गए, पुलिस रिपोर्ट भी उन्होंने दोबारा से जो है करवाई, सब कुछ लिखवाया और वहीं पर उनकी बुआ वगैरह भी आई। अब वो बुआ वगैरह पहले पुलिस स्टेशन में आई, फिर वो लोग घर गए। जब उन्हें पूरा मैटर पता था, वो दादाजी से बात करने के लिए गए तो अगेन बसंती की तरफ से एक वीडियो बनी जिसमें आधी अधूरी चीजें दिखाई गई, जहां पर बुआओं को बुरा बनाया गया। और वो चीजें जो ललित है और इनकी फैमिली है, यानी कि अनीता जी की फैमिली, इनसे पहले डाल दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं इन चीजों से भी व्यू लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीजें अभी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही है। सिर्फ इतना है कि भाई एक परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर और चीजों के ऊपर होता है, पर क्या बसंती इतनी ज्यादा सीधी थी कि उसने 3 बार पिट ली और वो अब तक थाने नहीं गई? क्या 3 बार जब वो पिट रही थी उनके भाई आकर कुछ क्यों नहीं बोले? क्या ये चीजें इतनी आसान थी जो चीजें थी? और क्या ये लगता है कि एक बार के लिए बोल सकते थे कि अनीता जी थोड़ा गुस्से वाली है, वो बदतमीजी से बोल गई होंगी, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई लाला जी
तरीके के इंसान है कि किसी महिला पर हाथ उठाएंगे या ये करेंगे, क्योंकि भाई वो उस वक्त भी डर गए थे जब वो इतने सारे आदमी आए थे। आदमी क्या करे, क्या वो वाइफ नहीं डरेगी जिसके आदमी को सबके सामने खींचा जा रहा है और वो बचाने की कोशिश कर रही है, जिसका जो जब वो आदमी खींचा जा रहा था तो उसका बाप एकदम चुप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की है कि भाई यहाँ पर भले ही हम ये नहीं कहते कि भाई हमेशा ही बसंती गलत है या हमेशा ही अनीता जी सही है। हम ये कहते हैं कि इस मैटर में जो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पर बसंती की गलती है, बसंती के परिवार वालों की गलती है कि उन्होंने आके इस तरीके से मारपीट की। जो चीज़ें बातों में सॉल्व हो सकती थी उसको उन्होंने मारपीट के जरिए सॉल्व किया। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पर। अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बसंती का साथ नहीं दे रहे क्योंकि वो गरीब है, आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त बसंती जो है उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी दीपक की, उस वक्त बसंती को बहुत ज़्यादा हेट इसलिए भी मिलने लगा था क्योंकि वो वीडियो पे वीडियो डाले जा रही थी। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आखिरकार क्यों, क्या थोड़े दिन शांति नहीं ले सकते, क्या थोड़े दिन रुक नहीं सकते, इनके जो घर है उनमें मृत्यु हुई है। और हमेशा से ही जब भी यूट्यूब पर मृत्यु की जो वीडियो है, डेथ ब्लॉगिंग दिखाई जाती है, ये चीज़ें दिखाई जाती है, रोना पीटना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किसी इंसान के माइंड पर इफ़ेक्ट करती है। मैं हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ खड़ी होती है कि मत दिखाओ भाई, मत दिखाओ। लेकिन वहाँ पर मैंने भी ये बात कही थी कि अगर वो दिखा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लिए हेट ना दे, क्योंकि उनको इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने अपना आदमी खो दिया, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो इस वजह से उनको वीडियोस बनाने दिया जाए। ठीक है, अगर वो इसी तरीके से कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो करने दिया जाए, उस पर हेट ना दिया जाए। तो अगर उस वक्त में हम लोगों ने उस चीज़ का साथ दिया और बहुत लोगों ने साथ दिया कि ठीक है आप जिस तरीके से भी वीडियो डाल रहे हो आप डालो, हमें देखना है, बहुत लोगों ने साथ दिया और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस चीज़ों के लिए कि भाई आप क्यों ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो इस तरीके की वीडियोस डाल रहे हैं। बट उस वक्त उनकी वो ज़रूरत थी वीडियोस डालना, तो उसको सपोर्ट किया। लेकिन हर समय ये चीज़ें प्लेइंग कार्ड खेलना कि भाई गरीब है, ये है, तो देखिए चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उसको कुछ भी करने का मौका नहीं मिल जाता। सिर्फ एक गरीब कार्ड खेल के आप कुछ भी कर दोगे, वो चीज़ें जायज़ नहीं होती। अब गरीब कार्ड के अलावा इन्होंने वीडियो कार्ड खेलना शुरू कर दिया, मैं अकेली हूँ इसलिए मेरे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग होकर, जैसे नॉर्मल जब ये वीडियोस बना रही थी, क्या कोई कभी बात कर रहा था, क्या कभी किसी ने क्रिटिसाइज इनको किया था, क्या कभी इन्होंने गलत बोला था, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जहाँ चीज़ें गलत होंगी दिखाई देंगी, भले ही वो कोई भी इंसान हो, वो चीज़ें वहाँ पर बोली जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कोई सिंगल लेडी है तो वो गलत होगी तब भी उसका साथ दिया जाए क्योंकि वो सिंगल लेडी है। किसी का परिवार है तो वो सही होगा तो उसका साथ नहीं दिया जाए क्योंकि वो परिवार है। अब जो धीरे धीरे लाला जी की जो वीडियो आ रही है ना, उससे बहुत चीज़ें लोगों को भी क्लियर हो गई है कि भाई बसंती जी ने जो चीज़ें एक दो दिन में वो फटाफट वीडियोस डाली थी ना, तो उनका सच कुछ और ही था। वहाँ पर आधी आधी अधूरी जानकारी के देकर लोगों ने काफ़ी हेट पढ़वाया है, बट वो चीज़ें गलत थी। अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। तो चलिए हम करते हैं यहीं पे इस वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।